अस्सलामुअलैकुम, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज की हमारी रेसिपी है मीठी टिकिया। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप चीनी, आधा टीस्पून इलायची का पाउडर, 2 टीस्पून तिल साबुत तिल, 4 टीस्पून पिसा हुआ नारियल या खोपरा, सूजी आधा कप, मैदा चाहिए हमें 2 कप भर के, दूध चाहिए 3/4 कप और घी जाएगा इसमें 4 टेबलस्पून भर के। सबसे पहले हमने पैन में चीनी डाल ली। चीनी इसमें डालने के बाद हम इसी में दूध शामिल कर लेंगे और इसी में हम 4 टेबलस्पून भर के घी डाल लेंगे। घी आप ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन कम मत कीजिएगा क्योंकि इससे फिर टिकिया सख्त हो जाएगी। फिर हम इसे चूल्हे पे पकाएंगे इतनी देर कि हमारी चीनी घुल जाए, बस इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। जब चीनी घुल जाएगी तो ये रेडी होगा। इसको आप चूल्हे पे से हटा लें और ठंडा होने के लिए एक तरफ रख दें। अब आप मैदे में सूजी मिक्स कीजिए। सूजी मिक्स कर लें। सूजी मिक्स करने के बाद उसमें आप इलायची पाउडर डाल लें, पिसा हुआ खोपरा डाल लें, तिल शामिल कर लें। जब ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिल जाएं तो आप जो बैटर आपने बनाया था घी और दूध और शक्कर को मिला के वो आप इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के गूंद लें। ये थोड़ा सा सॉफ्ट सा डो बनेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, बिल्कुल सॉफ्ट सा होगा। इसको आप गूंद के तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दें क्योंकि इसमें जो सूजी होती है उसको फूलने के लिए टाइम चाहिए होता है। जब ये अच्छी तरीके से भुन जाएगा तो कम से कम इसको 3 से 4 घंटे रेस्ट करने दें। ये देखिए हम थोड़ा थोड़ा डाल के इसको गूंद रहे हैं। आराम आराम से इसको गूंदना है, थोड़ा थोड़ा डाल के इसका मिक्सचर, पूरा मिक्सचर इसमें डाल देना है। इसमें से बिल्कुल भी नहीं बचाना है। आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा वाटरी हो रहा है लेकिन ये जब हम 3-4 घंटे के लिए इसको छोड़ते हैं तो ये बिल्कुल सेटल हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर ये डो जो है हम आराम से काम कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि फिर भी आपसे हैंडल नहीं हो रहा है तो आप मैदा जो है वो थोड़ा सा ले सकते हैं या फिर अगर आप घी लेंगे तो और ज़्यादा बेहतर है। उससे एक मीठी टिकिया जो है वो ड्राई नहीं होगी, बहुत अच्छी खस्ता बनेगी। सारा इसमें शामिल कर देंगे। मम्मा यहाँ पका। ये देखें इस तरह से ये भुन जाएगा। अब हम इसको बेल रहे हैं। बेल के बिल्कुल पतला नहीं बेलना है, थोड़ा मोटा रखना है हमें से और हम इसे कटर से काट लेंगे। ये देखें छोटी छोटी टिक्कियाँ हमने काट ली है और इसे हम घी में ही डीप फ्राई करेंगे। ये हम घी में इसको डीप फ्राई कर रहे हैं। आंच बिल्कुल दरमियानी रखनी है, तेज़ नहीं रखनी है वरना ये जल जाएंगे। बिल्कुल दरमियानी आंच पे इसको हल्की आंच पे फ्राई करनी है घी में। देखें आपकी मज़ेदार